हम पहले चंडीगढ़ रहते थे, वहाँ स्वामी बहुत आते थे। तो हमारे साथ में एक साउथ फैमिली थी, वो में कहा करते थे चलो आज स्वामी ने ये चमत्कार किया, ये क्रिएट किया, ये किया, पर हम जा नहीं पाए कभी भी। तो ठीक है, बात आती रही जाती रही। फिर मेरी मैरिज हो गई। मैरिज के बाद मेरी कुलीग थी, मेरे को उससे काम था कि उसने कहा मेरे घर में भजन है, पहले तू वहाँ आ। मैं जब उसके घर भजन में गई, जैसे मैंने एंटर किया, स्वामी की फ़ोटो देखी, मैं नहीं जानती कि क्यों मेरे आंसू ऐसे निकलते रहे जैसे बारिश हो रही है। बहुत कुछ के रीज़न भी नहीं समझ आ रहा था कि क्यों हो रहा है, पर मेरे आंसू अपने आप ही पूरे भजन में निकलते रहे। ये भी मन में नहीं आया कि शायद मैंने इनको पहले क्यों नहीं देखा या मिस क्यों किया, कैसे भी, कुछ भी नहीं, पर मेरे आंसू निकलते रहे। बस उसके बाद फिर हर थर्सडे को मैं भजन पे उन्होंने मुझे बुलाना शुरू कर दिया, मैंने जाना शुरू कर दिया। संडे को होते थे, फिर मैंने घर में भी करवाना शुरू कर दिया। तो बहुत आनंद आने लगा और एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि मैंने बताने के नहीं हैं, मतलब फील करती थी कि स्वामी मेरे साथ हैं। शायद मैं अब स्वामी से जुड़ जाऊं तो अच्छा रहेगा मेरे को। तो उसके बाद तो फिर मैं लगातार भजनों में 99 में स्वामी आए थे दिल्ली, वहाँ पे मुझे बुलावा आया सेवा के लिए। मैं बड़ी खुश हुई, बहुत मन इतना आनंदित हुआ कि बार बार इनके पास जाऊँ। वहाँ मैंने सेवा की। उसके बाद बॉम्बे कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी गई थी, उन्होंने फॉर्म भरवाया था। तब मैंने यही सिंपल कहा था कि मैं एक बाल विकास गुरु बनना चाहती हूँ, बस सिंपल गुरु। स्वामी मुझे इतनी शक्ति देना कि जो आप चाहते हो मैं उन बच्चों को वैसे ही शिक्षा दे पाऊँ और उनका जीवन संवार सकूँ। तब से फिर मैंने बाल विकास क्लास लेनी शुरू कर दी। मैंने 2-3 ग्रुप, थर्ड ग्रुप क्लियर करवाए हैं, पर अब थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं करते, बच्चों के ट्यूशन, बच्चों के ये। फिर भी अपनी तरफ से स्वामी की कृपा से मैं कोशिश करती रहती हूँ कि बच्चे जैसे स्वामी बनाना चाहते हैं उसी रास्ते में उन्हें सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा का पूरा पाठ में ना उतराऊँ को जीवन में पूरा उतारूँ उनको। मेरी यही कोशिश रहती है। और आज जो स्वामी ने मुझे अवार्ड दिया है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। इस जन्म में मेरा कुछ ऐसा नहीं है। मेरा मन कहता है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए मुझे स्वामी ने चुना है, पर ये है, प्रार्थना करूँगी कि स्वामी जो आप चाहते हो मुझे बनाने की कृपा करो, ताकि मैं बच्चों को भी उसी रास्ते पर ला सकूं। बच्चे वैसे बने जैसे आप चाहते हैं, उनमें वो गुण जो एजुकेयर के गुण आप कहते हो बच्चों में लाओ, तो वो मैं ला सकूं। यही मेरे हैं। बाकी आज का प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्वामी का 100 जन्मदिन मना रहे हैं हम। स्वामी सब पर कृपा करें और इसी तरह अपने मार्ग पर चलाते रहें। मैं तो ये कहती हूँ कि स्वामी के रास्ते पे आके जो सच्चा धर्म है, हमारा सनातन धर्म है, जो कुछ है, उस रास्ते पे चलने के लिए स्वामी की शिक्षाएं बहुत ज़रूरी हैं। सही मार्ग जो है हमें सत्य साईं बाबा ही दिखाते हैं। इसलिए मैं उनको तो यही प्रेरित करती हूँ। मैं उनको चमत्कार के बारे में नहीं बताती, उनको तो वैसे प्रेरित करती हूँ कि इस पर देखो, भजनों में हम देखते हैं जैसे कि बाकी भजनों में वो चीज़ हमें नहीं दिखाई दी, जो शांति हमें, जो आनंद हमें इस भजनों में मिलता है वो बाकियों में नहीं मिलता। तो नेचुरली वो फिर जब आते हैं तो उनको अच्छा लगता है, तो तभी वो प्रेरित अपने आप ही आने लग जाते हैं। कोई पिछले पता नहीं कितने जन्मों का कोई संबंध होगा जो स्वामी आज मुझे अपनी तरफ, अपने चरणों में रखा हुआ है।